हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। ठीक है, विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, मतलब विटामिन डी की कमी से कौन कौन रोग होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके साथ ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है कि अगर इसे मुख्य रूप से विटामिन डी शरीर में क्यों कैसे मिलेगा और कैसे पूर्ति होगा। ठीक है, और कैसे कमी हो जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बता दूं कि विटामिन डी ठीक है की कमी ठीक है। इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से विटामिन डी उन लोगों में होता है, विटामिन डी डिफिशियंसी उन लोगों में होता है जो बता दूं सूरज की रोशनी में बहुत कम मात्रा में रहते हैं। ठीक है, या भोजन विटामिन जिसमें भरपूर मात्रा में रहता है वो बहुत कम मात्रा में सेवन करते हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक, उन्हीं लोगों में होता है जो धूप में बहुत कम रहते हैं लोग, जो भोजन को में विटामिन डी कम करते हैं सेवन, तो उसको विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले बात करेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है आर्गे कैल्सीफेरॉल होता है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन दो प्रकार का होता है। ठीक है, बात करेंगे लक्षण क्या क्या हो सकता है। लक्षण बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे मधुमेह हो सकता है, रिकेट्स होता है ज्यादा करके बच्चों में होता है रिकेट्स। ठीक है, और इससे जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, थकान भी होने लगता है। ठीक है, घाव देर से भरना, ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे क्या क्या होता है। ठीक, बता दूं विटामिन डी की कमी से कौन कौन रोग होते हैं। पहले बता दूं कि विटामिन डी की कमी कैसे होगा। बता दूं कि उन लोगों में होता है जो सूरज की रोशनी में नहीं के बराबर रहते हैं, उन्हें विटामिन डी की कमी हो सकता है। दूसरा की कारण कि या भोजन में विटामिन डी भरपूर मात्रा में सेवन नहीं करते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है D2, एक होता है D3। ठीक है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ठीक, बता दूं क्या होता है। पहला इसको बोलते हैं आर्गे कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे, आर्गे कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसको बोलेंगे विटामिन D2 बोलेंगे। ठीक है, D2 मतलब विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आर्गे कैल्सीफेरॉल, दूसरा का जिसको बोलते हैं, ठीक, इसको बोलेंगे केले कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसको बोलेंगे D3। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, D3 बोलेंगे। ठीक है, विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला एक आर्गे कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसको बोलेंगे D2। एक होता है कोले कैल्सीफेरॉल जिसको बोलते हैं D3। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। बता दूं, ऐसे तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि हड्डी और मांसपेशियों में कमजोर होना। ठीक है, वो भी हो सकता है रिकेट्स जब भी हुआ तो बच्चों में होता है। ठीक है, या संयुक्त कठोर हड्डियां हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से शरीर का मोटापापन भी विटामिन डी की कमी से होने लगता है। ठीक है, घाव देरी से भरना, बाल झड़ना। ठीक है, नींद भरपूर नींद ना आना। ठीक है, हो सकता है इसे अवसाद या मूड में बदलाव की वजह से भी लक्षण बता रहा हूँ, बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ना। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ना। ठीक है, हो सकता है हृदय रोग या मधुमेह रोग हो सकता है, या प्रतिरक्षा प्रणाली आपका कमजोर हो विटामिन डी की कमी से। ठीक है,
ठीक, ये सब आपको देखने मिल सकता है। बात की तो विटामिन डी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है आर ए कैल्सीफेरॉल होता है, जिसको बोलते हैं विटामिन D2 बोलते हैं। दूसरा होता है कोलेकैल्सीफेरॉल, जिसको विटामिन D3 बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब विटामिन डी डिफिशिएंसी का होगा तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण, ठीक है, पहला कि मधुमेह रोग होगा, रिकेट्स होगा, रिकेट्स ज्यादा करके बच्चों में होता है। ठीक है, पहला रिकेट्स ज्यादा करके कहाँ होगा? रिकेट्स बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। हड्डियां टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है, हो सकता है हड्डी और मांसपेशियां कमजोर होना। हड्डी मांसपेशी कमजोर होना, उससे तब क्या होगा कि जोड़ों में दर्द भी होगा, जोड़ों में दर्द, कठोर हड्डी हो जाएगा। ठीक है, शरीर का मोटापा बढ़ना, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ कि बाल झड़ना, देर से घाव भरना, ठीक है, देर बाल झड़ना, देर से घाव भरना। उसके साथ आपको ये भी लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि नींद ना आना, नींद ना आना, ठीक है, अवसाद होना। अवसाद होने के साथ साथ आपको भी लक्षण आएगा, जैसे कि अवसाद या मूड बदलाव, जिसको बोलते हैं मूड बदलाव, ठीक। हृदय रोग भी हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है, इसको डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकता है, कमजोर हो सकता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के साथ साथ क्या हो सकता है आपको कि मधुमेह भी हो भी करे, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, उसके साथ क्या क्या होगा, संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होता है तो क्या क्या लक्षण देखने मिलेगा। ठीक है, उसको रिकेट्स होगा, ज्यादा करके बच्चों में होता है, जिसमें टेढ़ा मेढ़ा हड्डी होने लगता है। ठीक है, हड्डी मांसपेशियां कमजोर होना। ठीक है, जोड़ों में दर्द, कठोर हड्डी, शरीर का मोटापा बढ़ना। ठीक है, बाल झड़ना, देर से घाव भरना। ठीक है, नींद न आना, अवसाद होना यानी मूड बदलाव होना। ठीक है, हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये सब होगा सिर्फ आपको विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अगर कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, सर की बात ये हो गया लक्षण। अब बात करते हैं कि क्या चीज खाएं कि विटामिन डी
भरपूर मात्रा में मिले, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। रिकेट्स वगैरह ज्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, हड्डी मांसपेशियां कमजोर होना, ठीक है, जोड़ों में दर्द, कठोर हड्डी, शरीर का मोटापा बढ़ना, ठीक है, बाल झड़ना, देर से घाव भरना, ठीक है, नींद न आना, अवसाद या मूड बदलना, ठीक है, हृदय रोग भी हो सकता है आपको, मधुमेह रोग भी हो सकता है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है आपको। ठीक है, ये सब था लक्षण। अब बात करते हैं क्या क्या चीज खाएं ताकि हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, पहले तो आपको भरपूर लेने के लिए विटामिन डी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आपको धूप में रहना होगा। ठीक है, ठीक, पहले सबसे काम पहला धूप, आहार और सप्लीमेंट लेना होगा, तब आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सकते हैं। पहले धूप आपको लेना होगा। पहला क्या करना होगा, क्या करें या क्या खाएं कि विटामिन डी मिल सके। ठीक है, क्या करें या क्या खाएं कि विटामिन डी मिल सके। ठीक है, बताया था कि विटामिन डी दो प्रकार का होता है। पहला कौन, आर्गे कैल्सीफेरॉल, दूसरा इसको बोलते हैं D2, एक होता है कोले कैल्सीफेरॉल जिसको बोलते हैं D3। ठीक है, मैं बात किया था। अब बात करते हैं कि क्या करे या क्या खाए कि भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सके। पहला आपको क्या करना होगा, धूप में रहना होगा। धूप में रहने से आपको धूप, आहार, ठीक, आहार, उसके साथ आपको सप्लीमेंट लेना होगा। सप्लीमेंट लेना होगा, ठीक है, तब आपको हो सकता है भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। पहला, धूप में कम से कम आपको विटामिन D3 चाहिए तो धूप में कम से कम आधा से 45 मिनट तक आपको कम से कम धूप में रहना हो चाहिए ताकि आपके शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सके। दूसरा कि आहार, कौन आहार से खाए जो कि भरपूर मात्रा में विटामिन डी हो, उस चीज़ आपको खाएं। सप्लीमेंट में जैसे मेडिसिन भी आता है वो भी खा सकते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं कि एक वसा युक्त आहार खाएं। ठीक है, जैसे मछली में बहुत प्रकार की मछली होते हैं। ठीक है, से मछली में होगा जैसे कि सेलमेन मछली में विटामिन डी मिलता है, सेलमेन मछली। ठीक है, उसके साथ क्या होता है कि ट्यूना एक मछली होता है, उससे भी आपको मिलेगा विटामिन डी भरपूर मात्रा में। ठीक, दूसरा क्या होता है, मैकेरेल मछली होता है, मैकेरेल मछली। ठीक है, एक और होता है जिसको बोलते हैं सारडीज मछली। ठीक है, मछली में क्या सेलमैन, ट्यूना, मैकेरेल और सारडीज मछली खाइएगा तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। दूसरा क्या, मशरूम खाइए, मशरूम खाइएगा तो विटामिन डी मिलेगा। उसके बाद अंडे की जर्दी, अंडे के जर्दी के साथ साथ आपको पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट खाइए। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट खाइएगा तो आपको भरपूर डेयरी, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट खाइएगा तो आपको भरपूर मात्रा में मिल सकता है विटामिन डी। जैसे दूध में मिलेगा विटामिन डी, दही में भी मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी मिलता है दही में, और इसमें विटामिन चॉकलेटी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसको भी खाइए। ठीक है, पनीर वगैरह में। ठीक है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जितने हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट खाइए। ठीक, एक और बताता हूँ क्या क्या खाना चाहिए कि जैसे कि संतरे का रस
बीफ का लीवर, ठीक है, पत्तेदार साग सब्जी, नट्स, बीज, साबुन, अनाज और डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सके, ठीक है। क्या खाना होगा पहले बता दो कि मशरूम, ये तो मैं लिख दिया, मशरूम खाना होगा। उसके साथ आपको संतरे का रस, संतरे का रस, उसमें विटामिन सी भी मिलता है। उस साथ होगा बीफ लीवर, बीफ का लीवर, बीफ लीवर खाने से विटामिन डी मिलेगा। और भी होता है इससे पत्तेदार साग सब्जी, साग सब्जी, साग सब्जी, ठीक है, इधर लिखिए, ठीक। और बता दो क्या होता है पत्तेदार साग सब्जी, उसके बाद जैसे नट्स, बीज, साबुन, नट्स, बीज, साबुत, और भी होता है जैसे कि साबुत अनाज, जिसको बोलते हैं साबुत अनाज, अनाज, साबुत अनाज। उसके अलावा खाना होगा किसे कि डार्क चॉकलेट खाने से भी होता है, ठीक है, विटामिन मिलता है, डी मिलता है, डार्क चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है। ठीक, विटामिन डी क्या करे या क्या खाए कि विटामिन डी आपको मिल सके, ठीक है। पहला या धूप में रहना होगा आपको कम से कम, ठीक है, आहार लेना होगा, सप्लीमेंट भी लेना होगा। क्या करना होगा, वसा युक्त आहार खाएं, जिसे मछली, मछली में कौन कई प्रकार होता है, 4-5 प्रकार की मछली होता है, ठीक है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। पहला सेलमन, ट्यूना, मैकेरेल, एक सार्डीन मछली होता है, ठीक है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। दूसरा मशरूम में मशरूम खाइए, अंडे का जर्दी खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट जितना खा सके खाइए, उसमें विटामिन डी मिलेगा। संतरे का रस मिलता है, बीफ लीवर मिलता है, पत्तेदार साग सब्जी मिलता है, ठीक है, नट्स में मिलेगा, बीज में मिलेगा, साबुत अनाज में मिलेगा, और डार्क चॉकलेट में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कि क्या क्या जैसे लक्षण में बताया था कि जैसे हड्डी और मांसपेशियों कमजोर होना, रिकेट्स में रिकेट जैसे बच्चों में होता है, जोड़ों में दर्द, ठीक है, थकान, कमजोरी, ठीक है। उसके साथ आपको क्या होगा कि शरीर का मोटापा बढ़ना, घाव देरी से भरना, बाल झड़ना, नींद न आना, ठीक है, अचानक मूड बदलाव होना, ठीक है, और साथ जिसको बोलते हैं संक्रमण का खतरा, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, ठीक है, हृदय रोग या मधुमेह रोग, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होता है। तो क्या क्या चीज उसमें ऐसा लक्षण आ रहा है, तो क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपको 2 चीज कराना होगा। पहला आपको एक्सरे कराना होगा, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, ब्लड टेस्ट भी कराना होगा, एक्सरे भी कराना होगा। पहले एक्सरे कराते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, अब बता दूं, एक्सरे मिलेगा डेक्रेट्स बोन्स डेंसिटी मिलेगा आपको, ठीक है, डिक्रेसेड बोन डिसेंट्री मिलेगा, डिसेंट्री, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं ब्लड में, ज्यादा होगा ब्लड चेक कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको इसमें, ब्लड में इसमें 3 चीज मिलेगा आपको। कैल्शियम लेवल कम रहेगा आपको, ठीक है, पहला कैल्शियम लेवल लो रहेगा, ठीक। दूसरा का फास्फोरस, ठीक है, फास्फेट लेवल लो रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है कैल्शियम अल्कलाइन फास्फेट, अल्कलाइन फास्फेट लेवल आपको बता दो कि बढ़ा हुआ मिलेगा, रेसेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा,
ठीक, इतना चीज आपको मिल सकता है। ठीक है, और भी मिलता है जिससे 125 डिहाइड्रोकॉल्सिफेरॉल्स लेवल लो होता है। ठीक है, जिससे बता दो डिहाइड्रेट कॉल्सिफेरॉल लेवल लो रहेगा। ठीक है, ठीक है, पहले बात करते हैं कि ब्लड में सॉरी एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में कराते में क्या मिलेगा आपको बता दूं, डिस्क्राइब्ड बोन डिसेंट्री मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं कि इंक्रेज विथ ऑफ ग्रोथ प्लेट, मतलब इसका अंदर होता है कि ग्रोथ प्लेट की चौड़ाई में वृद्धि। ठीक है, इसको बोलते हैं। और फिर बात करते हैं ब्लड चेक कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कैल्शियम लेवल लो रहेगा, फास्फेट लेवल लो रहेगा, एल्कलाइन फास्फेट लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अब बता दूं कि 125 डिहाइड्रेट कैल्सिफेरॉल लेवल आपका भी लो रहेगा। ठीक है, ये सब जब ब्लड चेक कराएगा तब, एक्सरे कराते हैं तब मिलेगा। ठीक है, ब्लड और एक्सरे चेक कराए तो सब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखने को मिल सकता है सब। ठीक, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।